नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी आईक्यू पर। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का प्राग ऐतिहासिक काल पाठ। शुरू करते हैं आज की क्लास। इतिहास इतिहास को हम तीन भागों में, तीन हिस्सों में बांटते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक को भी हम तीन हिस्सों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आगे पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा जाता है। वो हैं निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। आगे है आद ऐतिहासिक काल। इस काल को दो भागों में बांटा जाता है: सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को आगे दो भागों में बांटा जाता है: प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का काल है। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल है। आगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। पूरा पाषाण काल में जो स्थल पूरा पाषाण काल में भीमबेटका स्थल की प्राप्ति हुई है और इस स्थल से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में स्थल जो मिले हैं सराय नहर, मेहदा, चुपानी, मांडो, आदमगढ़ और बैगौर। और इस मध्य पाषाण काल में जो मानव के अस्थित पिंजर का पहला अवशेष प्राप्त हुआ है और वन्यदान का प्रमाण प्राप्त हुआ है। पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य भी मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। आगे नव पाषाण काल। इस काल के प्रमुख दिन कृषि का विकास, आग का सर्वप्रथम प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ, पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ। और नव पाषाण काल में जो स्थल कोल्डी हवा, बुर्जहोम, चिरौंद, संगन, कुल्लू और पिकली हल की प्राप्ति हुई। पिकली हल के अलावा अतनूर की भी प्राप्ति हुई। और कोल्डी हवा से हमें सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। बुर्जहोम से हमें मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष भी प्राप्त हुए। चिरौंद से हमें पशु हड्डी तथा हिरण के सींग के उपकरण प्राप्त हुए। संगन, कल्लू, पिकली हल और अतनूर से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए। ये था दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।